नमस्कार साथियों। साउंड वोवेल ए का रूल 4 में आज करा रहा हूं आपको। रूल है, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद आर आए तो ए को आ पढ़ते हैं। साथियों, हमारा जो नियम है, रूल है इसका, यदि किसी वर्ड में ए आ रहा है और ए के बाद फिर आर आ रहा हो तो हम ए को आ पढ़ेंगे, आ की आवाज निकालेंगे। उस वक्त ए के बाद आर आ रहा हो तब ए की जो आवाज निकलेगी आ के रूप में निकलेगी। साथियों, इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए आर ई, ए से जब ए अ बनता है तो ये अ की आवाज निकालनी चाहिए थी, लेकिन ए के बाद आर आ रहा है इसलिए आ बोलेंगे इसको, आ र। और लास्ट में ई आता है तो उसे उसकी हम कोई वैल्यू नहीं मानते हैं, तो ये हो जाएगा आर। इस वर्ड में देखते हैं, ए के बाद आर आ रहा है इसलिए जे के साथ आ की आवाज निकालेंगे और ये हो जाएगा जार। आगे चलते हैं। डी ए आर के, ए के बाद आर आ रहा है, ए की जो आवाज निकलेगी आ के रूप में निकलेगी तो डी और आ की आवाज निकालेंगे, डी के साथ डार्क। एस सी ए आर, ए के बाद आर आ रहा है इसलिए स्कार। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। एच ए आर एम, ए के बाद आर आ रहा है इसलिए जो ए की आवाज निकलेगी आ, ये हो जाएगा हार्म। नया वर्ड लेते हैं, एस एच ए आर पी, ए के बाद आर आ रहा है, सीटी वाले के सामने आ की आवाज निकालेंगे तो ये हो जाएगा सार्प। ए के बाद आर आ रहा है तो पी के साथ में ए की आवाज निकाल लें, ए की आवाज जो निकलेगी आ के रूप में निकलेगी तो ये हो जाएगा पार्क। साथियों, ए से अ बनता है और र से रारस बनता है और ई से छोटी ए की मात्रा लगती है तो ये अरे हो गया। इसे अरे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आर, क्योंकि नियम कहता है कि जब ए के बाद आर आ रहा हो तो हमें ए की आवाज निकालनी है आ के रूप में, तो ये हो गया आर। इसी प्रकार से जे ए आर, जब ए से छोटा आ बनता है तो जर होना चाहिए था, लेकिन हमारा नियम कहता है ए के बाद जब भी आर आ रहा है तो हमें ए की आवाज आ के रूप में निकालनी है, तो ये हो गया जार। साथियों, डी ए आर के, जब ए से छोटा आ बनता है तो ये डर्क होना चाहिए, लेकिन ये डार्क इसलिए है कि हमारा अंग्रेजी का जो नियम कहता है जब ए के बाद आर आ रहा हो तो ए की आवाज आ के रूप में निकालनी है,
तो ये हो जाएगा डार्क। इसी प्रकार से ये स्कार, HARM हार, SHARP शार्प, PARK पार्क। साथियों, आशा है कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। हम अगली वीडियो में फिर आते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।